आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी दिन भर की खबरों की ओर आपको ले चलूं। सबसे पहले मैं बताती चलूं आज दिन भर की सबसे दुख भरी खबर जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। जी हाँ, कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, काफी समय से बीमार चल रहे थे, 40 दिन हो चुके थे। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे और कई बार ऐसी सूचना आ चुकी थी कि वो नहीं रहे। तो आज भी जब सुबह उनकी खबर हमें मिली, मेरदर्शन चैनल में जब वो खबर मिली, तो हमें ऐसा लगा कि शायद इस बार भी झूठी है। लेकिन धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैली। अभिनेता, नेता और सभी उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हंसमुख थे, सभी से मिलनसार थे और काफी अच्छे दिल के थे। सभी के साथ हंसते बोलते रहते थे। काफी फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं। लाफ्टर चैनल तो उसमें वो नंबर 1 थे, लेकिन साथ साथ हर एक के साथ घुले मिले रहते थे। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। कहा जाता है कि जब हम पर्दे पर होते हैं तो हमारा चेहरा दूसरा और पर्दे के पीछे चेहरा दूसरा होता है। लेकिन कॉमेडी के इस बादशाह के साथ मैं आपको बताती चलूं कि पर्दे के सामने भी ये हंसता था और पर्दे के पीछे भी सभी को हंसाता था। आज वो हंसाने वाला सभी को रुलाकर, दुनिया को अलविदा कहकर हमारे बीच नहीं रहा। आज मेरदर्शन परिवार भी नम आंखों से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देता है। शायद ही उनके जैसा हंसाने वाला दोबारा ही जन्म लेगा। और दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सभी जानते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जी हाँ, कहा जाता है, कहावत है कि दादा के लिए बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। लेकिन पोते ने ही आज ऐसा कदम उठा दिया कि दादा को मौत के घाट उतार दिया। ये खबर भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके या और कार्यों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, जिसको लेकर के सभी को जागरूक किया जा रहा है। वहीं खेल के प्रति भी रुझान बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन करके सभी खिलाड़ी अपने मेरठ शहर के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। लाफ्टर के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव ने सबको कहा अलविदा। एक्सरसाइज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से काफी समय से चल रहे थे बीमार। मैक्स अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। सबको हंसाने वाला फरिश्ता आज सभी को रुलाकर हुआ विदा। पुलिस लाइन परामर्श केंद्र में बनी लाइव पानी की समस्या। इस समस्या से जुड़े लोगों की परामर्श केंद्र में हो रही जनसुनवाई, लेकिन जनसुनवाई के लिए कोई एक जगह नहीं है निर्धारित। परामर्श केंद्र पर आने वाले फरियादी भटक रहे इधर उधर। किठौर हाईवे गंगा ढाबे पर बच्चा चोरी के शक में आसपास के लोगों ने संदिग्ध युवक को पकड़ की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब द्वारा जगदीश शरण राजवंशी कॉलेज में हेल्थ एंड हाइजीन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। क्लब निर्देशक आयुष गोयल व पीयूष गोयल ने बताया, दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना है जरूरी। मुख्य अतिथि रही वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता त्यागी। आई हुई मुख्य अतिथि ने दी जानकारी, कहा स्वच्छ माहौल में नहीं फैलती बीमारियां, मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार। खरखौदा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना का परीक्षण देकर ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक। 19 सितंबर से परीक्षण का किया गया शुभारंभ। 30 सितंबर तक खरखौदा ब्लॉक की 13 ग्राम पंचायतों में समूह की महिलाओं को, प्रगतिशील कृषकों, रोजगार सेवकों, जल समिति के सदस्यों को अटल भूजल योजना का प्रशिक्षण देकर जल बचाने के लिए किया जाएगा प्रेरित। पंकज कुमार ने दी जानकारी। मेरठ के 57 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है योजना।
गांधीबाग का मामला पकड़ता जा रहा तूल। गांधीबाग के मामले में आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी पहुंचे एसपी सिटी कार्यालय। कार्रवाई की मांग। एसपी सिटी ने दिया पूरा आश्वासन, कहा 307 का मुकदमा दर्ज कर की जा रही है कार्रवाई। जिला सहारनपुर में अपने दादा के पैसे हड़पने के लिए पोते ने उठाया दिल दहला देने वाला कदम, अपने दादा की कर दी हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस, कातिल पोते को किया गिरफ्तार, पोस्टमार्टम के लिए भेजा दादा का शव, लगी जांच में। रोजाना लगातार हो रही रिमझिम बारिश से मौसम हो रहा सुहाना। आज समय से पहले ही आ रही सर्दी की दस्तक व कई जगह से सामने आ रही जलभराव की समस्याएं। 16 सितंबर से 19 सितंबर तक बुलंदशहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर चल रही 4 दिवसीय 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक हॉकी प्रतियोगिता में एसडी सदर के 7 खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, जिसको लेकर एसडी सदर कॉलेज के मैदान में प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग व एडवोकेट गौरव गोयल द्वारा बच्चों का बढ़ाया गया हौसला। इस दौरान हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को किया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वही खबर बताती चलूं जिसने आज पूरे देश को रुला कर रख दिया। जी हां, कॉमेडी के बादशाह, लाफ्टर चैलेंज में भी अपना रोल पूरी तरीके से अदा करने वाले कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच में नहीं रहे। 10 अगस्त में एक्सरसाइज करते समय जिम में उनको दिल का दौरा पड़ा था। अचानक वो गिरे, उनके सर में चोट लगी, जिसके कारण से उन कोमा में भी उनको बताया जा रहा था और लगभग 39-40 दिन से दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। उनका उपचार चल रहा था। कई बार ये सूचना आ चुकी थी कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज भी जब ये सूचना सभी को मिली तो ऐसा लगा कि शायद इस बार भी झूठ हो, लेकिन इस बार ये जो खबर थी वो वाकई में ही सच थी और सभी को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अभिनेता, कलाकार, हमारे बीच में नहीं रहा। उनके जो रोल मॉडल थे, अगर उनको कहा जाए, उनकी जो प्रेरणा थे वो अमिताभ बच्चन थी। अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म से उन्होंने एक्टर बनने के लिए सोचा, उनकी आवाज निकालते थे, उनकी कॉमेडी करते थे। जब तक वो लाफ्टर की दुनिया में नहीं आए थे, अपने परिवार में भी सभी की मेमिक्री करते थे, सभी को हंसाने में वो नंबर 1 थे और परिवार के सदस्यों का यही कहना है कि वो जैसे पर्दे पर दिखते थे हंसते मुस्कुराते, ऐसे ही पर्दे के पीछे परिवार के सदस्यों के साथ थे। उनके परिवार में गम का माहौल है और अभिनेताओं के साथ साथ नेताओं ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ साथ जहां सभी अभिनेता आंखें नम करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं चारों ओर गमहीन माहौल है। बताया जा रहा है कि जो पिक्चरों में भी काम कर चुके हैं, कई मूवी उन्होंने बनाई हैं, लाफ्टर के पर्दे पे हमेशा हंसते हुए नजर आते थे, आज वो राजू श्रीवास्तव सभी को अपने पीछे रोता हुआ छोड़कर चले गए। अगर बात की जाए उनके परिवार की, तो उनके परिवार में उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी पत्नी भी काफी दुख के माहौल में है और काफी इस सच को अपनाने में उन्हें बहुत दुख हो रहा है। आज भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो हमारे बीच में होंगे। जब राजू श्रीवास्तव मेरठ आए तो मैंने भी उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ऐसा लगा ही नहीं कि एक अभिनेता से बात की जा रही है। काफी हंसाने वाले, हंसमुख और कह सकते हैं कि सभी से घुल मिल जाने वाला उनका व्यक्तित्व था और सभी के साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनों जैसा व्यवहार करते थे। वाकई में ही मेरदर्शन परिवार भी आज उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देता है। राजू श्रीवास्तव जैसा अभिनेता, कलाकार और हास्य प्रद में जो सबसे आगे रहता था, ऐसा कोई और होगा जो शायद इस दुनिया में वापस आएगा। समय समय पर सभी की समस्या सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, जगह जगह पर जन सुनवाई की जाती है ताकि जो समस्याएं हैं उनको ज्यादा लंबा समय ना दिया जा सके और समय पर ही उनका निस्तारण किया जा सके। आज मैं आपको बताती चलूं, पुलिस लाइन में जन सुनवाई की गई। जो सभी की समस्याएं हैं उनको निस्तारण करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जन सुनवाई में जो लोग वहां पहुंच रहे थे उनको एक जगह नहीं मिल रही थी, उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा था। जन सुनवाई के लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं की गई थी कि जहां पर सभी पहुंचकर अपनी परेशानियों को बता सकें और उनका हल निकलवा सकें।
मेरा नाम किशन लाल है। मैं पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हूँ और पिछले 12 साल से परिवार परामर्श केंद्र में इसे चलवा रहा हूँ। और इसमें जो पहले व्यवस्थाएं थी वो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। एसपी भी ध्यान देते थे, इसमें आते थे, विजिट करते थे। लेकिन अब पिछले दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि यहाँ कोई अव्यवस्था ज्यादा हो रही है। कोई ना कुर्सी की जगह है, ना मेज की जरूरत है, ना जो आगंतुक आते हैं उनको बैठने उठने की कोई जरूरत है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। अगर आपस में दोनों पक्ष झगड़ा कर लें तो उनको थाने तक पहुंचाने के लिए भी हमारे पास कोई कांस्टेबल नहीं है। तो इसलिए अव्यवस्थाएं ज्यादा हो रही हैं। और मैं जो पहले एसएसपी थे उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि साहब इस पर कुछ ध्यान दो, इसमें कुछ व्यवस्थाएं बनवाओ ताकि परिवार परामर्श केंद्र ठीक से चल सके। उन्होंने आश्वासन तो दिया था लेकिन हुआ कुछ नहीं इस पर। नहीं, शिकायत नहीं की थी मैंने, तो उन्हें ये बताया था जाके वहाँ एसएसपी साहब को, सब इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इनको कुछ दूर कराओ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कहूँगा, इसके बारे में कोई व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। यहाँ ना तो बैठने के लिए कोई कुर्सी है, ना मेज है ना। और जो भी शिकायत करता आते हैं उनके बैठने उठने की भी कोई जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि जगह बदलते रहते हैं, कभी शेड में कराते हैं, कभी कहीं कराते हैं, कभी कहीं कराते हैं। तो जो शिकायत करता आते हैं वो जगह ही ढूंढते फिरते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना, परिवार परामर्श कहाँ चल रहा है इस वक्त। जैसे आज यही दिक्कत हुई, पता नहीं लग के दिया। हाँ, निर्धारित जगह होनी चाहिए जहाँ लोगों को पता हो पहले से हमारी वो जगह निर्धारित है, हमें वहीं जाना, वहीं हमारी शिकायत की सुनवाई होगी। मैं यहाँ में समाज सेवी हूँ और पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र में परामर्श केंद्र में मैं यहाँ काम करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। अब यहाँ पर समस्याएं हमने कई बार एसएसपी साहब से भी और एसपी साहब से भी हमने कई बार बताया, परंतु कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर बैठने की है। काउंसलिंग करने के लिए हम फरियादी की बात पूरी तरह से नहीं सुन पाते, चारों ओर टेबल के भीड़ लग जाती है, कोई उन्हें हटाने वाला नहीं रहता। अगर कोई फरियादी अपनी बात कहता भी है तो हमारी समझ में नहीं आ पाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों फरियादी आपस में लड़ने लगते हैं। उन्हें हटाने के लिए हमें स्वयं ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई यहाँ सुनवाई नहीं होती। और इसके भी अलावा सबसे बड़ी समस्या पानी की है। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बिजली कभी कभी नहीं आती है, बिजली बीच में भाग जाती है, तो पानी यहाँ पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके साथ में, तो वो भी बिल्कुल दोपहरी में तड़पते रहते हैं। ना कहीं बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। चलो और बातों को छोड़ दिए, सबसे बड़ी व्यवस्था जो पानी की और बैठने की है। और काउंसलिंग करने के लिए अगर कहीं समझाना है, काउंसलिंग करनी है, तो वहाँ एक शांत जगह होनी चाहिए ताकि हम उनको दोनों पक्षों को समझा सकें। यहाँ इतना शोर शराबा रहता है कि उन्हें हम समझा नहीं सकते, ना ही उनकी बात पूरी हम सुन सकते। हमने उनके सामने अपनी समस्या का रखी थी, परंतु उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। पहले तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मैं भी यहाँ पे 10 साल 15 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, पहले ऐसी समस्या नहीं थी। ये समस्या तो अभी जाके बढ़ी है कुछ महीनों से ही। अब मैं आपको बताती चलूं, मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि स्कूल और कॉलेजों द्वारा बहुत बड़ी पहल की जा रही है कि छात्र छात्राओं को हर विषय के प्रति बहुत अच्छी तरीके से जागरूक किया जा रहा है ताकि सभी जागरूक हों और आगे भी सभी को जागरूक करें। जी हाँ, आज मैं आपको बताती चलूं, जगदीश शरण कन्या इंटर कॉलेज में आज पर्यावरण स्वच्छता क्लब के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता को लेकर के सभी को जागरूक किया गया, छात्राओं को जागरूक किया गया, बताया गया कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज जो क्लब के अध्यक्ष हैं आयुष गोयल और पीयूष गोयल, उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि हमें अपनी सफाई के साथ साथ अपने घरों की सफाई के साथ साथ आसपास भी सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि सफाई से ही
हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि स्वच्छता रहेगी तो हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। अगर हमारे आसपास स्वच्छता नहीं होगी तो हम बहुत सी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर द्वारा भी जानकारी दी गई कि स्वच्छता के साथ साथ हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक से रखते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को तो ठीक रख ही सकते हैं, जो आजकल बहुत सी बीमारियां सामने आ रही हैं कि वॉमिटिंग की समस्या है, लूज मोशन की समस्या है या और भी इन्फेक्शन, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, वो ज्यादातर अगर देखा जाए तो सफाई ना होने की वजह से हो रही है, क्योंकि घरों के बाहर कूड़ा इकट्ठा रहता है, उनमें मच्छर मक्खी बैठते हैं, जिसके कारण से बीमारियां हो रही हैं। और अगर उस कूड़े को जला दिया जाए तो वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए आज जागरूक किया गया कि हमें सफाई किस तरीके से करनी चाहिए, सफाई करने से हमें क्या फायदे हैं और सफाई ना करने से हमें क्या नुकसान है। पेट में पड़ा रहता है वो आपको जल्दी ही लगने देगा, आपके शुगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल है। पीना या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, जूस पीना ही नहीं चाहिए। साबुत फल खाइए। उम्र के अनुसार एक स्किन में ग्लो होना चाहिए था, एक सेहत अच्छी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और वहाँ से मेरा सेंटर जगदीश शरण कन्या इंटर कॉलेज बना था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तो चलिए शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। रिस्पेक्ट 81 में मैंने 10th क्लास पास किया, 80 में किया था और 1980 के बाद आज कितने साल के अंदर संपूर्ण डाइट उन्हें देनी है, शायद वो ज्ञान पूरा नहीं दे पाए। माननीय मोदी जी ने किसी से इस बात की क्यों बहुत आवश्यकता है, हमारे समाज में थोड़ा नेगलेक्ट भी होता है और जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है वही चीज नेगलेक्ट होती है। महिलाओं का स्वास्थ्य इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य था? हाँ, आज का जो भी स्टार्ट करना बता देना, ठीक है? आज हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर जागरूकता कार्यक्रम जगदीश इंटर कॉलेज में किया गया है। इसमें हमारी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता त्यागी मैम और डाइटिशियन डॉक्टर भावना गांधी मैम आई हैं। आज हमने बच्चों को बताया है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का कितना गहरा नाता है और हमारी ज़िंदगी में पोषण का क्या महत्व है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पोषण और स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। बच्चों को जागरूक किया, क्या क्या बताया? बच्चों को उनके स्वास्थ्य और उनके हाइजीन के बारे में बताया गया और बच्चियों का स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, इस पे रोशनी डाली गई। इसमें उनको बताया गया उनको इस एज की जो उनकी जनरल समस्याएं हैं उनसे उसके बारे में उनसे बात की गई और उनको बताया गया कि उन्हें किसी भी तरह की समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी तो वो उसको छुपाए ना, उसको अपने घर में बड़ों से, अपने टीचर्स से डिस्कस करें और डॉक्टर से उसका समाधान कराएं। और फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली जैसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल मतलब बैलेंस तरीके से अपने स्वास्थ्य को रखें, बैलेंस रखें स्वास्थ्य का और अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करें। मैं डॉक्टर भावना गांधी, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए इस पोषण माह के उपलक्ष्य में ही, क्योंकि इस साल की जो थीम है वह भी नारी और स्वास्थ्य है, बच्चा और शिक्षा है, उसी के दौरान हमने यह जो प्रोग्राम किया है इसमें हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलेसेंट लड़कियों में ये बताया गया है। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि पोषण का मतलब है, प्राइम मिनिस्टर्स और ये ओवर एज जो है पोषण जो स्कीम है उसके दौरान हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन पे, हॉलिस्टिक मीन्स आपका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग पे ये रखी गई थी गोष्ठी, जिसके दौरान हमने यह बताया है कि हेल्थ जो है आपको पोषक तत्वों से मिलेगी। आप नींवें, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन है तो हमारी नींवें स्ट्रॉन्ग होंगी, यह हेल्दी होंगी, तभी आगे आने वाली जनरेशन को भी हम हेल्दी अच्छा देख पाएंगे। तो एक संतुलित पौष्टिक आहार जो कि बहुत ज़रूरी है उसका ज्ञान दिया गया, कौन से न्यूट्रिएंट्स खाएं और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, ओवर और अंडर दोनों को अवॉइड करें, अच्छा खाना खाएं, रोज़ व्यायाम करें और दिमागी तौर पे भी अपने आप को संतुलित रखें। गांधी बाग
बाग में हुआ प्रकरण काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, गांधी बाग के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए, उचित कार्रवाई के लिए आज हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारी एसपी सिटी से मिले। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी सिटी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा भी दी जाएगी। ये हमारे महानगर बच्चे चुराने जैसी घटना बार बार सामने आ रही है। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि एक बच्चा चोरी की घटना थाना दौराला क्षेत्र से सामने आई। अब मैं आपको बताती चलूं, आज थाना किठौर क्षेत्र के गंगा होटल पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक बच्चा चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। जी हां, उस युवक को पकड़ा गया। क्षेत्रवासियों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि वो बच्चा चुरा कर भाग रहा था। अभी पूरा तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लगातार 2 दिन के अंदर बच्चा चोरी करने के 2 मामले सामने आ चुके हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, मेरदर्शन की ओर से आपको जागरूक करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को घर से बाहर जब आप निकालें तो सतर्क रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा हर जगह सुरक्षित हो। घर के बाहर बच्चे की सेफ्टी बहुत जरूरी है। अब नजर डालते हैं जिला सहारनपुर की खबर पर। आप सभी जानते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जी हाँ, एक कहावत है बड़े बुड्ढों की कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, यानी कि बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। और बहुत सही बात है कि दादा दादी हो या नाना नानी हो, अपने पोते पोती और नाती नाते को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इस प्यार का कुछ बच्चे गलत फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताती चलूं, जिला सहारनपुर से ऐसी ही एक घटना सामने आई कि एक पोते ने पैसों के कारण अपने दादा को ही मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पोते को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दादा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर कोई और तथ्य तो नहीं था, क्या केवल चंद पैसों के लालच में पोते ने अपने दादा की हत्या कर दी। सर, क्या कुछ खुलासा किया गया है जो कल हत्या हुई थी नकुड़ के अंतर्गत? देखिए, थाना नकुड़ के अंतर्गत ग्राम चड़ौली में कल दिनांक 19 सितंबर को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक वृद्ध व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है उनके हाथे में। और इस सूचना में पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच शुरू की। पड़ताल में ये सामने आया कि इनकी हत्या इन्हीं के पोते के द्वारा, जिसका नाम सोनू है, उसके द्वारा की गई। और हत्या का मोटिव ये था कि इनके पास कुछ पैसे थे जो इनका पोता चाहता था कि वो उनको दे दे, और ये मृतक चाहते थे कि उस पैसों को अपनी पोती की शादी में खर्च करें। इसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। आसपास के लोगों ने उसकी पुष्टि की है और इसी विवाद के चलते हुए 18/19 की रात को युवक ने शराब पी और शराब पीने के बाद इस घटना को कारित किया। युवक को, सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू के पास से हत्या में जो उपयोग किया गई रस्सी है वो बरामद हुई है। आला कत्ल बरामद हुआ है और सोनू के ही चचेरे भाई पारस की तहरीर पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलकूद भी जरूरी है। जी हाँ, मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि स्कूल कॉलेजों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि खिलाड़ियों की एक टीम तैयार की जा रही है, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, हॉकी की टीम हो, खो खो की टीम हो या कबड्डी की टीम हो। हर खेल के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाया जा रहा है, हर खेल के प्रति बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर के स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। आपको बताती चलूं, एसडी सदर कॉलेज में जो हॉकी कोच हैं जोगिंदर सिंह, उनके द्वारा भी हॉकी टीम को बहुत अच्छे तरीके से निपुण करके तैयार किया गया है। उसी टीम में से 7 खिलाड़ी बुलंदशहर में चल रही 4 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके अपने स्कूल के साथ साथ मेरठ शहर का नाम भी रोशन किया। आज उन्हीं को लेकर के स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो वहां से 7 खिलाड़ी आए हैं उनको उत्साहवर्धन किया गया, उनको और अच्छा आगे खेलने के लिए उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा गया
कि हार जीत तो लगी रहती है, हमें आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। कभी हम कम पीछे रह जाते हैं तो कभी हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। वहीं हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने भी सभी का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। रोजाना लगातार हो रही छमाछम बारिश, जी हाँ, लगातार बारिश से मौसम सुहाना होता जा रहा है। सुबह शाम की सर्दी नजर आ रही है, लग रहा है कि सर्दी के मौसम से पहले ही सर्दी का एहसास होने लगा है। लेकिन आपको बताती चलूं, कई जगह पर जल भराव की समस्या सामने आ रही है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी क्षेत्रवासी जल भराव की समस्या से परेशान है, जिसके कारण से उनका जो जनजीवन है, जो डेली रूटीन है, वो बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।